और दिव्यतम स्थिति का निर्माण कैसे करें। ये हमारे बिल्कुल पास है, निकट है, दूर नहीं है। इतनी करीब होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते, उनमें रह नहीं पाते। उनका एक ही कारण है कि अलग अलग सोच के घेरे में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग मान्यता में, दृश्य और उनके माध्यम से उत्पन्न हुए संस्कार में हम फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से उनका अनुभव नहीं होता। जब भी हम उनका अनुभव करने का प्रयास करते हैं तब कोई ना कोई एक विषय हम पकड़ लेते हैं और इसी विषय को उनका अस्तित्व मान लेते हैं। जो आनंद मिलता है वो उनका है, जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वो उनकी है। लेकिन ये प्रसन्नता इस विषय से मिली है, ऐसी व्यर्थ मान्यता में हम उलझे हैं। यही मान्यता हमें उस विषय में रोके रखती है। लेकिन विषयों की एक लिमिट होती है, इंद्रिय की एक लिमिट होती है। इंद्रिय में इतनी क्षमता नहीं है। या तो वो क्षीण हो जाती है या हमारा मन उब जाता है। यहां पर एक ऐसा सिद्धांत भी रखा गया है कि पहले कोई व्यक्ति भोग का इतना अनुसंधान कर ले, भोग को भोग ले, तो वो भोग से उब जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विषय है वो दिए की ज्योत की तरह है। उसमें जितना घी डालोगे वो उतनी लालायित होगी। जितने विषय उनको देगे उतना वो ज्यादा भूखा हो जाएगा। तो ये संभावना बहुत कम है कि व्यक्ति विषय से ऊब जाए। हाँ, एक बात है, अगर वो ये जानता है कि ये जो विषय है वो व्यर्थ है, एक बाह्य चमक दमक है, भीतर की चेतना की ये चमक दमक है। वास्तव में तो जो जानना है वो परमात्मा है, दिव्यतम चेतना है, मेरी आत्मा ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। लेकिन ये जो विषय है वो उनका विवर्त है। भक्त की परिभाषा में कहे तो ये सब उनकी लीला है, माया है। ये अगर ये साधक जानता है तो हो सकता है वो उनसे ऊब जाए, ऊपर उठ जाए। लेकिन अगर उसे उनका ज्ञान नहीं है और वो केवल एक विषय को ही सच मानता है तो वो उनको पकड़ के रखेगा। जैसे किसी व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति के पास पैसे कम हैं तो वो थोड़े से पैसे को पकड़ कर रखेगा। उसी तरह से ये व्यक्ति भी विषय को पकड़ के रखेगा, क्योंकि उससे वो ये मानता है कि विषय ही सब कुछ है। तो अगर ये विषय मुझसे कोई छीन लेगा, अगर ये विषय दूर हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास क्या रहेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विषय भुगतने में ही रममाण रहेगा। वो यही चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विषय मिले।
उसने जो सोचा है वही होता रहा है। वो बार बार अलग अलग प्रकार के स्वप्न सजोएगा और उसी स्वप्न में रहेगा। तो यहाँ पर ये संभावना बहुत कम होती है कि एक बार विषय मिल जाए फिर विषय से व्यक्ति ऊब जाएगा। ये उन खुजली की तरह है, उसे आप जितना खुजलाओगे वो बढ़ती जाएगी। शुरुआत में वो विषय भुगतेगा, थोड़ा भुगते शांत हो जाए, फिर से उनमें विषय भुगतने की इच्छा होगी, क्योंकि संस्कार में तब्दील हो जाएगी। और हमने इसी चैनल में बार बार समझाया है, संस्कार और वृत्तियों का घेरा, आदान प्रदान होता है दोनों में। वृत्तियां उत्पन्न होती है और उनके साथ जो संस्कार है उनमें स्मृति के रूप में ये सब स्टोर हो जाता है। फिर वही स्मृति फिर से वृत्ति में तब्दील हो जाती है। उस तरह से वृत्ति और संस्कार दोनों मिलके एक बड़ा घेरा तैयार करता है। उस घेरे में ही व्यक्ति उलझ जाता है, फिर उनमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक सहज बात है कि जो कार्य हम करते हैं वो कार्य फिर से करने की इच्छा होगी, क्योंकि उनके संस्कार स्टोर हुए हैं। जो विषय भुगता है वो विषय के संस्कार स्टोर हुए हैं, तो वही विषय फिर से भुगतने की इच्छा होगी। क्योंकि व्यक्ति को जब उनमें से थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, यह आनंद इसलिए मिलता है कि उस समय उनका मन स्थिर होता है, उनके माध्यम से वो चेतना से मिलता है, तो वो ये मानने लगता है कि ये विषय में आनंद है। अपना जो आनंद है, स्वरूप का आनंद है, वो आनंद इस विषय के माध्यम से भुगतने के कारण वो इस विषय को पकड़ के रखता है, दूसरा कुछ नहीं है। ये समझने वाली बात है। अगर एक बार ये बात समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए कि बिना कोई विषय से भी आनंद मिल सकता है, तो व्यक्ति जो व्यर्थ की दौड़ है ना, वो उनकी शांत हो जाएगी। फिर उनके जो प्रयास है वो सही होंगे। क्योंकि वो ये जान जाएगा कि ये जो बाह्य चमक दमक है वो भीतर की है, तो आनंद तो मुझे भीतर से मिलता है। बाहर जो मुझे कार्य करने हैं वो तो केवल एक मात्र निमित्त की तरह करने हैं। मैं एक सर्वग्राहिता का भाग हूं, इसलिए करने हैं, लोक संग्रहार्थ करने हैं। ये कार्य मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भूखा हूं, मतलब इस विषय की भूख है मुझे। ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये एक कर्तव्य की तरह है, ये एक निमित्त की तरह है। बाकी आनंद तो मुझे भीतर से मिल ही जाता है। आनंद के लिए मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। तो ये सोच अगर धीरे 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 खिलती जाए, उनकी खिलावट होती जाए, तो हो सकता है व्यक्ति भोग से तृप्त हो जाए। लेकिन अगर ये खिलावट नहीं हुई तो भोग से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होगा। जितना भुगतेगा उतना भूखा हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, क्योंकि ज्ञान की समझ को अनुभव में लाने के लिए ध्यान करना पड़ता है।
और ये ध्यान करने की बात जब आती है तब हम ये समझने लगते हैं कि एक जगह पर पद्मासन लगा कर बैठ जाए, ऐसी बात नहीं है। ध्यान करना मतलब जो जो हम व्यवहार करते हैं जीवन में, उस व्यवहार में चेतना को एक अस्तित्व के रूप में समझना, उसे ध्यान कहते हैं। पूरे दिन आप कोई भी व्यवहार करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य को ये चेतना कर रही है, चेतना के माध्यम से होता है, और जो बाह्य है वो घेरा है। ये अनुभव करता मेरी चेतना है। उनमें एक डिस्टेंस रख के जब हम कार्य करने लगे, संस्कारों को हमारे पर हावी ना होने दें, संस्कारों के साथ हम सम्मिश्रित न हो जाए, एक स्वतंत्र रूप में रहे, संस्कार को साधन माने, शरीर को साधन माने, इंद्रिय को साधन माने, हमारे कार्य को निमित्त माने। ये जो समझ है वो पूरे दिन रहनी चाहिए, और जितनी देर तक ये रहेगी उतना ध्यान लगा है, ये हम कह सकते हैं। ध्यान करना मतलब ये बात नहीं है कि हम कोई एक मंत्र स्वरूप चिंतन करते रहे। हाँ, ये आधार के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हमें इनकी आदत नहीं है, भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में जो गुरु होते हैं वो ये समझाते हैं कि भाई तुम शुरुआत में मन को एक आदत में ढाल दो कि नाम स्मरण करो, स्वरूप चिंतन करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन जो है वो इस आदत में तब्दील हो जाएगा, फिर तुम उनका साक्षी हो जाना। क्योंकि जो हमें पकड़ के रखता है वो जितना निर्बल हो, जितना शांत हो, उतना हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो जो मन इतना विवश है तो हम साक्षी भाव में नहीं रह पाते। तो थोड़े दिन तक ये प्रयास करके देखे, मन शांत हो जाए, फिर उनका साक्षी होना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये सब विधि है। तो भोग करते करते व्यक्ति भोग से उब जाएगा। ये बात तभी संभव हो सकती है जब हम ज्ञान से अभिरंजित हो जाए, जब हम ज्ञान से जान जाए कि ये जो भोग है वो वास्तव में केवल इंद्रिय के है। भोग के माध्यम से जो मुझे आनंद मिलता है वो आनंद वास्तव में आत्मा का है, लेकिन ये वो इंद्रिय के माध्यम से मिलने के कारण मैं उनसे ज़्यादा उलझ जाता हूँ। ये बात समझनी चाहिए, वरना व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भोग में लिप्त होता जाएगा, और जब ये मिलना बंद हो जाएगा या उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, वो बहुत दुखी हो जाएगा, हताश हो जाएगा। वो परमात्मा को प्रार्थना करेगा, लेकिन किस बात के लिए? वही चीज जो उसने भुगती है, वही बात, वही विषय, वही चीज वस्तु, वही संजोग कल्पना के रूप में उभर रहे हैं, वही चीज वस्तु और संजोग वो फिर से मांगेगा परमात्मा से। ये परमात्मा मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरी ये कल्पना है, मुझे ये चाहिए। क्योंकि उसे उनकी एक मान्यता है कि शायद उस स्थिति में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, उस स्थिति में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज्ञान से अभिरंजित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति विषय को भुगते तो विषय भी उनके लिए साधना बन सकती है। विषय उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते,
अगर साधक ठीक तरह से ज्ञान को समझ जाए, ध्यान को समझ जाए, देखो ज्ञान और ध्यान दोनों को समझना जरूरी है। अगर आदत नहीं है, अगर उनसे ऊपर उठने की कला, आर्ट हमें नहीं आती, तो हम विषय में फंस सकते हैं। ये भी एक लालटेन है, ये एक चेतावनी है, वार्निंग है। अगर हमें थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है चेतना का, और हम विषय में हम ये मान ले कि मैं विषय भुगतूंगा, पहले मैं विषय भुगत लूँ फिर मैं साधना करूँगा। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, बहुत साधक ऐसे क्लेम करते हैं कि भाई गुरुजी मैं पहले विषय भुगत लूँ फिर साधना करूँगा। वो विषय भुगतता रहेगा, भुगतता रहेगा, भुगतता रहेगा। विषय का मतलब केवल एक भोग मत माने। विषय मतलब मन की चाल, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो सब इस विषय में आ जाती है। मन की जो भूख है वो इनमें आ जाती है। ग्रीडी, लालच जो है, अहंकार की लालच, ये भी विषय है। उनसे मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे इसने ये कहा, अब मैं देखो क्या करता हूं उसे नीचा दिखाने के लिए, ये भी विषय है। तो जो जो मन की मान्यता है कि इस संजोग से, इस व्यक्ति से, इस इंद्रिय के भुगतान से, इस विचार से मुझे आनंद मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मैं ऊपर उठ जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ होगा। देखो कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि क्या होगा, हम बस ये मानते हैं कुछ होगा। अगर मेरे पास ये सब आ जाए तो कैसा होगा, हमें उस स्थिति मालूम नहीं है कि उस समय हमें क्या महसूस होता है, लेकिन फिर भी हम एक कल्पना कर बैठते हैं कि मुझे ये सब जब मिल जाएगा तब मुझे कुछ होगा, कुछ ऐसे अनुभव होंगे, बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये बात है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए फिर भी अधूरा रहता है, क्योंकि उनकी जो अधूरप है ना, वो इस विषय से भरने वाली है ही नहीं। तो कंप्लीटली ये समझ धीरे धीरे उभर के आ रही है, और व्यक्ति को समझ भी जाना चाहिए कि केवल विषय हमारे लिए घातक हो सकते हैं। विषय भुगतूंगा फिर मुझे साधना में करूंगा, योग करूंगा, अच्छा साधक बन जाऊंगा, गुरुदेव जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन पहले मैं भरपूर मात्रा में विषय भुगत लूं। तो यहां पर विषय भुगतते 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 बहुत सारा समय बीत जाएगा। लेकिन ज्ञान की पकड़ नहीं है, ध्यान की पकड़ नहीं है, तो उनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो गुरु है वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे जो साधक है उन्हें ऊपर उठाने के लिए परमात्मा भी प्रयास करते हैं, इसलिए तो इतने शास्त्र है। इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने सारे अलग अलग मनीषियों है। गुरु प्रदेश से अपना प्रयास जारी रहता है कि साधक ऊपर उठे, समझ विकसित हो, तो ये बात हो सकती है। प्रत्येक साधक को ये जान लेना चाहिए कि
अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं केवल ही केवल भोग में रत रहूं, भोग ही करता रहूं, इस जगत में ही रममाण रहूं और फिर साधना करूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, तब तो इस बहुत मुश्किल होगा। हम ये नहीं कहते इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हो सकता है कोई कोई साधक ऐसे होते हैं कि उसे कोई ठेस पहुंचे, ऐसी घटना घट जाए उनके जीवन में और वो ये मान ले, उसे समझ आ जाए कि हाँ, आज तक जो मैंने किया था उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, ये मेरी व्यर्थ की दौड़ थी। अब मुझे समझना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के जीवन में आप देखना, स्वयं तुलसीदास जी की भी कथा हमने सुनी होगी, उसमें भी यही बात है कि लंबे समय तक स्त्री के मोह में फंसने के बाद वो समझ गए कि ये जो जगत है, ये जो विषय है वो व्यर्थ है, और इतना समय अगर मैं दिव्य चेतना में लगाऊं तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा। इस जो भवाटवी है, जन्म मरण के चक्कर है, उनमें से मेरी आत्मा को उनके स्वरूप तक पहुंचा पाऊंगा, ये वो समझ गए। लेकिन ये सब कब होगा? जब कोई ना कोई समय पर उसने ध्यान साधना कुछ ना कुछ की होगी, कोई गुरु से उनका पाला पड़ा हुआ होगा, उनका कुछ संबंध है उनके साथ, उस गुरु से, परमात्मा से लगाव है। गुरु प्रदेश से वो कोई ना कोई जन्म में जुड़ा है, उनके रडार में आ गया है, फिर वो भूल गया। देखो, ये समझने वाली बात है कि उसने साधना की है, वो जुड़ा हुआ है, वो सुलझा हुआ था, लेकिन वो उलझ गया। तो ऐसे उलझे हुए साधक जीव धीरे धीरे आगे जाके विषयों को छोड़कर फिर से अपनी सही पटरी पर आ सकते हैं। लेकिन अगर साधना की ही नहीं, लंबे से लंबे अनेक जन्म तक, और केवल विषय भुगतता रहे, विषय कोई सच मानकर दौड़ता रहे, तो ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के करना क्या है? ये जो सिद्धांत हमारे सामने रखा गया है, किसने रखा वो बात यहाँ मायने नहीं रखती। हम सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई विषय भुगत ले पहले, फिर साधना करेंगे। ये हमारी मन की चाल है, हो सकता है अहंकार की चाल है। तो क्या करना, उनकी पैरेलल साधना भी शुरू कर दे। अगर आप विषय का त्याग ना कर पाए, जगत का त्याग ना कर पाए, कुछ बात नहीं है। जगत को परमात्मा की माया समझना ये बहुत ही अमूल्य सिद्धांत है। ये भगवान ने भगवत गीता में ही समझा दिया है। भगवान कहते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में ये सब छोड़ दे, उनसे अच्छा ये जो हो रहा है उसे होने दे। जो तुम आज कर रहे हो करते रहो, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को साधना में लगाते जाओ, आत्मचिंतन में लगाते जाओ। ये जो बाह्य विकार है, विपरीत विचार है, उलझाने वाली सोच है,
ये जो विषय है वो अपने आप छूटते जाएंगे। शुरुआत में उनसे द्वेष भी नहीं करना, उनसे राग भी नहीं रखना, निर्द्वंद्व। ये निर्द्वंद्व का सिद्धांत है ना, वो परमात्मा श्री कृष्ण ने हमारे सामने रख दिया। लंबे समय की उलझन को सुलझा दिया। ये उलझन थी हमारे सामने कि क्या करें। इनके पहले वीडियो में भी हमने समझा कि दो उलझन, ये उलझन है, दो प्रश्न है हमारे सामने। इनके बारे में हम बार बार वीडियो बनाते रहेंगे। इनसे माहौल खड़ा होता है। ये कोई इन्वेंशन से कम नहीं, आप समझे। जिस तरह से साइंटिस्ट है वो बाह्य जगत में अलग अलग प्रकार की शोध करते हैं, उसी तरह से ये आत्मज्ञानी है, साधक है, वो भीतर की दुनिया में शोध करता है। अगोचर विश्व है भीतर, उसमें इन्वेंशन करता है, अपने आप को ऊपर उठाता है। एक जगह पर बैठा हुआ होते हुए भी वो पूरी चेतना को जान सकता है। इतनी क्षमता है व्यक्ति में। क्यों इतनी क्षमता है? क्योंकि एक एक चेतना है, चेतना उनसे जगत निर्माण करने की क्षमता है उसमें। और आप देखें इतने अलग अलग प्रकार के जो जटिल से जटिल रचनाएं हमारे सामने हैं, वो कैसे हुई होगी, किसने बनाई होगी? तो एक बात समझने जैसी है कि केवल ही केवल भोग का अनुसंधान करेंगे तो फंस जाएंगे।